Hey guys, hello everyone, how are you all? I am Pinky and today we are going to start our next exercise that is 3.3 of chapter 3rd playing with numbers. हमने अभी तक एक्सरसाइज 3.2 कवर करी थी। आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.3 बेस्ड ऑन द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर डिफरेंट नंबर्स। जो डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने पढ़े थे उनके ऊपर ये एक्सरसाइज है 3.3। सो हम इसके हर एक क्वेश्चन वन बाय वन कवर करेंगे और आपको इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से समझना है, बिकॉज अगर आप इन क्वेश्चंस को ढंग से कर लेते हैं तो आपका जो डिविजिबिलिटी टेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, अच्छी ढंग से समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस टेबल। यहाँ पे हमें कुछ डिफरेंट नंबर दिए गए हैं और ये एक टेबल दी गई है जहाँ पे हमें सभी नंबर्स दैट इज 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11 से इनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगर इनमें से कोई भी नंबर किसी नंबर से जो ऊपर दिए गए हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए इनसे डिविजिबल है तो हम उस कॉलम में यस लिखेंगे, अदरवाइज नो लिखेंगे। सो आपने जो नंबर थे जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 एंड 10, 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। सो इनके डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने देखे थे कि क्या क्या होते हैं। मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको फिर एक क्विक रिव्यू भी देती चलूंगी कि रूल्स क्या क्या थे। सो फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व किया हुआ है टेबल में ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में, दैट इज 128। हम फिर भी इसको समझते हैं। 128 नंबर है आपका। सो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, इसने दिया है यस। 2 से डिविजिबल कब होता है कोई नंबर? जब उसका जो वंस प्लेस है, जो लास्ट डिजिट है वो क्या होगी? 0, 2, 4, 6, 8। इन 5 डिजिट में से अगर कोई भी डिजिट वंस प्लेस पे आती है तो वो नंबर क्या होता है? डिविजिबल होता है 2 से। ये इवन डिजिट्स है। सो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल ये है कि ये 5 डिजिट्स होनी चाहिए वंस प्लेस पे। सो 128 में ये इवन है, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2। सो यस लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 3। हमें 3 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल था कि सम ऑफ डिजिट्स दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 8 किसके बराबर होना चाहिए? 3 की टेबल में आना चाहिए। मीन्स अगर इसका सम हम देखें तो 11 आ रहा है। 8 प्लस 2 10 एट 1 11। सो 11 क्या 3 टेबल में आता है? नो, नहीं आता। दैट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। सो यहाँ पे नो लिखा है। फोर्थ बाय 4 नंबर 4 से डिविजिबल होगा नहीं। सो हम किसी भी 3 डिजिट नंबर में अगर हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो क्या करते हैं कि जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं उनको चेक करते हैं क्या वो 4 की टेबल में आता है। सो 24 क्या 4 की टेबल में आता है? यस ऑफ कोर्स। 4 7 या 28। दैट मीन्स दिस नंबर इज विजिबल बाय 4। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए नंबर है क्या तो 3 डिजिट का या 3 डिजिट से ज्यादा होना चाहिए। हम 2 डिजिट या फिर 1 डिजिट का जो नंबर है उसकी डिविजिबिलिटी 4 का जो गिवन रूल है उससे चेक नहीं कर सकती। उसके लिए फिर हमें जो एक्चुअल डिवीजन है वही करना होता है फॉर अ 2 डिजिट और 1 डिजिट नंबर। और 3 डिजिट या उससे बड़ा हो तो हम 4 की डिविजिबिलिटी का रूल लगाते हैं, दैट इज लास्ट 2 डिजिट 4 की टेबल में होना चाहिए। सो इसमें है, दैट मीन्स ये है, दैट्स व्हाई यस गिवन हियर। नाउ 5 का क्या रूल था? जो लास्ट डिजिट है किसी भी नंबर की वो क्या होनी चाहिए? क्या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए, तभी वो 5 डिविजिबल होती है। सो 128 में 8 है, मीन्स ना ही 0 है ना ही 8 है। दैट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। नो इज द आंसर। 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि कोई भी नंबर जो 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। अब हम ये देख रहे हैं कि 2 से तो डिविजिबल है 128, बट 3 से डिविजिबल नहीं है। दैट मीन्स 6 से वो डिविजिबल नहीं होगा। एक
3 की डिविजिबिलिटी ना होने का कारण वो 6 से भी डिविजिबल नहीं हो पाएगा। नो हियर। नाउ 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि कोई भी नंबर वो क्या तो 4 डिजिट का हो या उससे ज्यादा हो। 3 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर और 1 डिजिट के नंबर का 8 से डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगता। मतलब हमें अगर 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो वो नंबर 3 डिजिट से बड़ा होना चाहिए, दैट मीन्स 4 डिजिट का या फिर उससे बड़ा। सो ये 3 डिजिट का नंबर है, तो इसके लिए हमें जो एक्चुअल डिवीजन हम करते हैं वही करके देखना होगा कि ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा। दैट मीन्स 128, 8, 8 1 जा 8, बचा क्या 4, देन 4 8 6 जा 48। हमने जब डिवीजन करके देखा तो पता चला 128 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय व्हाट 8। सो द आंसर इज यस हियर। बट हमें डिवीजन ही करना होगा 128 के लिए या फिर किसी भी 3 डिजिट नंबर के लिए अगर हमें उसकी डिविजिबिलिटी 8 से चेक करनी है। नाउ 9 का क्या रूल था, सेम एज 3 की उसके सम ऑफ डिजिट्स क्या होनी चाहिए, 9 की टेबल में आनी चाहिए। सो सम ऑफ डिजिट्स क्या देखा था हमने 11। 11 9 की टेबल में आता है, नो नहीं आता, दैट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। 10 के लिए सिंपल रूल है कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 10, अदरवाइज नो। सो 128 में तो 8 है, दैट मीन्स नॉट डिविजिबल बाय 10। एंड लास्ट फॉर 11 के लिए क्या था रूल, 11 के लिए था कि जो सम ऑफ ऑड डिजिट, अगर 128 की बात करें तो सम ऑफ ऑड डिजिट्स एंड द इवन डिजिट मीन्स जो ऑड प्लेसेस हैं उन पे जो डिजिट्स हैं उनका सम हम करेंगे 9, एंड देन जो इवन पे है उनका सम कर लेंगे। यहाँ पे और कोई डिजिट नहीं है, केवल यही है 2। सो उनका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 11 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, नहीं तो 0 होना चाहिए। मीन्स क्या तो वो 0 हो, अदरवाइज 11 का मल्टीपल, तो ही वो क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, क्या डिफरेंस। सो हमने इसका डिफरेंस देखा, 9 माइनस 2 क्या होता है 7 होता है, जो कि ना ही 0 है ना ही 11 के टेबल में आता है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 11। सो हमने देखा क्या फॉर अ गिवन नंबर 128 ये कैसे हमने डिविजिबिलिटी जो टेस्ट है वो चेक करें फॉर द गिवन नंबर्स। ऐसे ही हमें जो ये डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं इनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 1 बाय 1। सो हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट एग्जांपल दैट इज 990। 990 की बात करते हैं। 990 के लिए क्या है, सबसे पहले 2 से डिविजिबिलिटी, लास्ट डिजिट क्या है 0 है, दैट इज इवन है। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या था 2, 0 2 4 6 8 में से होना चाहिए जो कि है, दैट मीन्स डिविजिबल बाय 2। ये 2 से डिविजिबल होगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे यस डिविजिबल है। नाउ 3 के लिए, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या सम ऑफ डिजिट्स कितना है इसका 18, जो कि 3 की टेबल में आता है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। हो गया। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए जो लास्ट 2 डिजिट है 990 की जो लास्ट 2 डिजिट है वो क्या होनी चाहिए 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, 4 की टेबल में आनी चाहिए। सो 90 को जब हम करके देखते हैं 4 से तो 4 2 जा 8 1, 4 2 जा 8 2, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर 2 बच रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 की बात करें तो लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए और लास्ट में क्या है 0 है, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 5। यस। 6 के लिए डिविजिबिलिटी 2 और 3 से होनी चाहिए, 2 से भी डिविजिबल है 6 और 3 से भी डिविजिबल है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय
6। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या था कि नंबर की जो लास्ट 3 डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, वो डिविजिबल होनी चाहिए 8 से। 3 डिजिट नंबर के लिए हमें क्या करना होगा, एक्चुअल डिवीजन, क्योंकि जो 8 का रूल है वो किस पे एप्लीकेबल है, 4 डिजिट नंबर और मोर, वो नंबर कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 4 डिजिट का होना चाहिए, तो ही हम उसकी 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज हमें एक्चुअल डिवीजन करना होगा, तो हम इसको डिवाइड करके ही देखेंगे 8 से, दैट इज 9 90। 8 1 जा 8 1, 8 2 जा 16, 3 8 30 आता है 8 की टेबल में, नो। 8 3 जा 24, 6 रिमाइंडर बच गया, सो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 8 से, सो आंसर इज नो। नाउ बाय 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या था, जो सम ऑफ डिजिट्स क्या है 18, 9 की टेबल में आ रहा है, यस ऑफ कोर्स 9 2 जा 18, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 9। 9 की टेबल में आना चाहिए सम ऑफ डिजिट्स, तो डिविजिबल है। 10 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, 990 में लास्ट डिजिट क्या है 0, दैट मीन्स डिविजिबल बाय 10। एंड 11 से सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, दैट इज 0 एंड 9 क्या हो जाएगा 9, एंड इवन पे भी 9, तो जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे क्या हो जाएगा 0। सो 11 के लिए था कि डिफरेंस क्या होना चाहिए, क्या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, सो 0 आया, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। सो ये हमने नंबर 990 के लिए डिफरेंट नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करी, सो द आंसर इज लाइक दिस। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज 1586। नेक्स्ट नंबर है हमारा 1586। इसकी डिविजिबिलिटी के लिए अगेन 2 से क्या था डिविजिबिलिटी, लास्ट में इवन डिजिट होनी चाहिए, 6 है, दैट मीन्स डिविजिबल बाय 2 हम लिख देंगे, यस। नाउ 3 से सम ऑफ डिजिट्स क्या होनी चाहिए, कितनी है 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 5 19 प्लस 1 20। 3 की टेबल में आता है नो, दैट मीन्स नॉट डिविजिबल बाय 3। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, 4 का 4 से डिवाइड होनी चाहिए, 86 को आप डिवाइड करके देखोगे, 4 2 जा 8 एंड देन 6, कितना 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर बच गया, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, दैट मीन्स नॉट डिविजिबल बाय 4। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या था, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, बट यहाँ क्या है 6 है, दैट मीन्स नॉट डिविजिबल बाय 5। 6 के लिए 2 एंड 3 की डिविजिबिलिटी होनी थी दोनों की, बट 2 से तो 3 से नहीं है डिविजिबल, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 6 एज वेल। 8 की बात करें तो लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, लास्ट की 3 डिजिट क्या है 586, इसको हम डिवाइड करके देखते हैं, 8 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 2 8 3 जा 24, रिमाइंडर 2, दैट मीन्स कंप्लीटली नॉट डिविजिबल बाय 8, पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, 2 रिमाइंडर दे रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8। 9 की बात करें तो सम ऑफ डिजिट्स 20 है, जो कि 9 की टेबल में भी नहीं आता, दैट मीन्स 9 से भी ये डिविजिबल नहीं है। 10 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, बट 6 है, दैट मीन्स 10 से भी डिविजिबल नहीं है। और 11 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या था कि जो सम ऑफ डिफरेंस ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड द इवन प्लेसेस क्या होना चाहिए 0 या फिर 11 का मल्टीपल। हमने इसको किया, डिफरेंस निकालेंगे, 5 प्लस 6 11,
-8 + 9 क्या आया 2. Difference is 2, that means also not divisible by 11. That means जो नंबर है 1586 is only divisible by 2. उसके अलावा किसी भी नंबर से ये डिविजिबल नहीं है. इसकी डिविजिबिलिटी ओनली 2 से है. 2 से डिविजिबल होगा 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11 से ये डिविजिबल नहीं है. नाउ दिस नंबर 275 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं डिफरेंट नंबर्स के लिए हम. नेक्स्ट नंबर इज 275. अब आप हर नंबर को ऐसे जब इस टेबल को करोगे, हर नंबर की डिविजिबिलिटी आप लगा के देखोगे ना, तो आपको अल्टीमेटली इस लास्ट नंबर से जाते जाते जो डिविजिबिलिटी रूल है ना, ये एकदम माइंड में सेट हो जाएंगे कि 2 से कैसे देखना है, 3 से कैसे देखना है. सो इट इज गुड कि आप हर नंबर में सभी की डिविजिबिलिटी 1 by 1 लगा के एंड प्रैक्टिस करें. सो हम स्टार्ट करते हैं 275 के लिए. डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या थी लास्ट में? 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, जो कि नहीं है. दैट मीन्स नॉट डिविजिबल बाय 2. यहाँ पे हम नो लिख देंगे. देन 3 से डिविजिबिलिटी के लिए सम ऑफ डिजिट्स में क्या होना था? 3 के मल्टीपल में होना था. दैट मीन्स 2 + 7 + 5 इज व्हाट? 7 + 5 12 एंड 2 14, जो कि 3 की टेबल में नहीं आता. दैट मीन्स ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3. 4 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या था? जो लास्ट के 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए. डिवाइड करके देख ले, आपको अगर डाउट हो तो. 4 1 जा 4, 3. सो 4 के टेबल में क्या आएगा? 4 8 जा 32 आएगा. अदरवाइज 4 9 36 आता है. 35 तो नहीं आएगा. क्या बचा यहाँ पे? 3 डी रिमाइंडर बच गया. दैट मीन्स 4 से भी ये डिविजिबल नहीं है. 5 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 या 5. देन इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 5. ये 5 से तो डिविजिबल है. 6 से डिविजिबिलिटी के लिए 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए. सो ये भी नहीं होगा, बिकॉज ना ही ये 2 से डिविजिबल है, ना ही ये 3 से डिविजिबल है. देन 8 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं. 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या था? अगेन 3 डिजिट नंबर को हम चेक नहीं कर सकते. 1, 2 और 3 डिजिट के नंबर को हमें 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो डायरेक्ट हमें डिवीजन करना होगा. सो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं. 275 डिवाइड बाय 8. 8 3 जा 24, 3 5 नीचे आया एंड देन 8 4 जा व्हाट? 32. क्या बचा? 3 एज अ रिमाइंडर. सो नॉट डिविजिबल बाय 8 एज वेल. 9 की बात करें तो 9 के लिए क्या था? सम ऑफ डिजिट्स जो आएंगी वो 9 की टेबल में आना चाहिए. सम ऑफ डिजिट्स इज 14. सो 9 से भी डिविजिबल नहीं है. 10 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो लास्ट में 0 है, होना चाहिए, इसमें नहीं है. दैट मीन्स नहीं होगा ये 10 से भी डिविजिबल. लास्ट फॉर द 11. 11 के लिए क्या था? 11 के लिए बात करें तो डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए? जो ऑड डिजिट्स हैं 275 की बात करें तो 5 + 2 7 -7 व्हाट? 0. दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 11 बिकॉज जो डिफरेंस है डिजिट्स एट द ऑड प्लेसेस एंड द इवन प्लेसेस जो है उनका जो हम डिफरेंस निकालेंगे वो क्या होना चाहिए? 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए. और यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 11. आपको डाउट भी हो कि भाई थोड़ा अजीब लग रहा है तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, आपका डाउट भी क्लियर होना चाहिए. बट ये जो रूल्स हैं ये काफी मदद करते हैं किसी भी जो हमें डिवीजन करना है उसको चेक करने के लिए. काफी अब जैसे आगे देखेंगे बड़े बड़े नंबर हैं, सबको हम पूरा अगर एक्चुअल प्रोसेस से डिवाइड करने बैठते हैं तो काफी टाइम लग जाएगा. सो हम इसको इंडिविजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू चेक कर लेंगे कि हाँ भाई ये होगा या नहीं, एंड देन हमारा जो आंसर है वो जल्दी निकल जाएगा. सो नेक्स्ट करते हैं हम.
नेक्स्ट नंबर इज 6686। ये हमारा नंबर है। सो हमें 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। लास्ट में 6 है, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट्स क्या है? 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6। 6 is 18 प्लस 8 what? 26 आएगा। सो 26 इज 3 की टेबल में आता है 26? नो, 3 की टेबल में नहीं आता। दैट मीन्स 3 से डिविजिबल नहीं है ये नंबर। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। सो लास्ट का जो ये नंबर है 80 से, क्या ये डिविजिबल है 4 से? डिवाइड करके देख लें। 4 2 जा 8, 6 नीचे आया, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 2। दैट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल भी नहीं होगा बिकॉज लास्ट में 0 या 5 नहीं है। 6 की डिविजिबिलिटी 2 एंड 3 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से है बट 3 से नहीं है, दैट मीन्स 6 से भी नहीं होगा। 8 की बात करें तो लास्ट के 3 डिजिट क्या होनी चाहिए? 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, 8 की टेबल में आनी चाहिए। सो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 से करेंगे। सो 8 8 जा 64, 4 नीचे 46 एंड 8 7 जा 56 होता है, नहीं। 8 6 जा 48, वो भी नहीं आएगा। 8 5 जा 46, रिमाइंडर बच गया, दैट मीन्स नॉट डिविजिबल बाय 8। ओके, ये 8 से भी डिविजिबल नहीं है। 9 से बात करें, सम ऑफ डिजिट्स 9 की टेबल में आना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स 26 है, अगेन नॉट डिविजिबल बाय 9। 26 9 की टेबल में नहीं आता। 10 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, नहीं है, नॉट डिविजिबल। एंड देन 11 के लिए हमें डिफरेंस निकालना होगा डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस का। सो ऑड प्लेसेस पे 6 प्लस 6 12 माइनस 8 प्लस 6 14, चाहे 14 माइनस 12 कर दो, वही बात रहनी है। तो 2 आ जाएगा, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 11 एज वेल। सो हमने 6686 नंबर है, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करी सभी से। सो आंसर इज जस्ट ओनली डिविजिबल बाय 2 except not divisible by any number. Okay, now the next number is what? Our next number is 639210। ये हमारा नंबर है। अब इसकी हमें 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। लास्ट में 0 है, दैट मीन्स अब हमें डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा कि भाई 0 है, दैट मीन्स ये 2 से भी डिविजिबल है। 5 की भी डिविजिबिलिटी को ये फॉलो कर रहा है बिकॉज लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। एंड 10 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट में 0 है। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 2 से डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है एंड 10 से भी डिविजिबल हो गया ना। आंसर डायरेक्ट पता लग गया कि 0 होने से किस किस से डायरेक्टली डिविजिबल होगा। 2 से भी होगा, 5 से भी होगा एंड 10 से भी होगा। लास्ट डिजिट से इतने नंबर्स की हमें डिविजिबिलिटी डायरेक्टली पता चल गई। अब हम बात करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी। सो सम ऑफ डिजिट्स कर लेंगे। 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0। 6 प्लस 3 9 प्लस 9 18 प्लस 2 20 प्लस 1 21। ये तो 0 है, फर्क नहीं पड़ेगा। सो 21 आया, दैट मीन्स 3 से डिविजिबल होगा बिकॉज 21 3 की टेबल में आता है। 3 7 जा 21। 9 के लिए भी यही था कि सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए? 9 की टेबल में आना चाहिए, बट ये 9 की टेबल में नहीं आएगा क्योंकि 9 2 जा 18 एंड 9 3 जा 27। मीन्स ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख देंगे नो। 3 से डिविजिबल है बट 9 से नहीं है।
सो सम ऑफ जो डिजिट्स है उससे हमें दो डिविजिबिलिटी पता चल रही है डायरेक्टली, 3 और 9 की। लास्ट डिजिट से हमें किस किस की पता चल गई, 2, 5 एंड 10 की। अब करते हैं बात 4 की। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। 4 से डिविजिबल है नहीं कंप्लीटली 10, नो। 4 टू जा 8 आपको डायरेक्टली पता है, एंड देन 4 3 जा 12। सो ये डिविजिबल नहीं होगी जब हम 10 से 4 को डिवाइड करते हैं। 4 टू जा 8, 2 रिमाइंडर बचता है, दैट मीन्स नॉट डिविजिबल। ऐसे ही 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें लास्ट 3 डिजिट्स देखनी थी, तो अब हम इसके लास्ट के 3 डिजिट करेंगे। 8, 8 टू जा 16, कितना बचा 5, 0, 8 6 जा 48, 2 रिमाइंडर, दैट मीन्स ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 8। ना ही 4 से डिविजिबल है, ना ही ये 8 से डिविजिबल है। 6 की डिविजिबिलिटी 2 और 3 से है, तो है 2 एंड 3 से दोनों से डिविजिबल है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। एंड लास्ट फॉर द 11 कि हमें डिफरेंस पता करना है डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एट इवन प्लेसेस का। तो ऑड प्लेसेस पे कौन कौन सी डिजिट्स हैं, 0 +2 एंड +3, कितना हो गया 5। एंड देन इवन प्लेसेस पे 1, 9 एंड 6, दैट इज 16। 16 में से 5 जाएगा तो 11। साइन इधर उधर हो जाए वो कोई बात नहीं। सो 11 आ रहा है, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 11। सो हमने देखा डायरेक्टली कितना आसान हो गया डिविजिबिलिटी चेक करना। डायरेक्टली लास्ट डिजिट से हम 3 नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, देन एडिशन ऑफ डिजिट्स, मतलब डिजिट्स को ऐड करेंगे तो हमें 3 एंड 9 की पता चल जाएगी। फिर हमें 4 के लिए और 8 के लिए डिवाइड करके देखना है कि 4 की टेबल में लास्ट की 2 डिजिट आ रही है नहीं, 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट्स आ रही है नहीं। एंड देन 11 के लिए हमें क्या करना है कि जो डिजिट्स का डिफरेंस है इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स है उनका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 10 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए। सो ये क्या थे, डिविजिबिलिटी टेस्ट। सो हमें ओरली हो रहे हैं ना ये डिविजिबिलिटी रूल, माइंड में सेट हो रहे हैं कि भाई हाँ कैसे कैसे हमें चेक करनी है। सो प्रोसेस कितना फास्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट नंबर, दैट इज 429714। 429714 इज द नेक्स्ट नंबर। अब इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, दैट मीन्स 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि इवन है, 2 से हो गया। देन लास्ट से हम क्या क्या चेक करते थे, 5 की 0 और 5 होगा तो 5, बट 4 है दैट मीन्स 5 से डिविजिबल नहीं है। एंड लास्ट में 0 होगा तो ही 10 से है, दैट मीन्स 10 से भी डिविजिबल नहीं है। लास्ट डिजिट की मदद से हमने डायरेक्ट 3 की लिख दी डिविजिबिलिटी। अब बात करते हैं सम ऑफ डिजिट्स की। 4 + 2 + 9 + 7 + 1 एंड 4, इनका जब हम ऐड करते हैं तो 4 + 2 6, 6 + 9 15, 15 + 7 22, 23 एंड 27। 27 आया। 27 को देख के ही समझ जाओगे कि ये 3 की टेबल में भी आता है और 9 की टेबल में भी आता है, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 9। हम क्या लिख देंगे, यस, एंड फॉर 9 यस इज वेल, दोनों में हम लिख देंगे यस, ये 3 से भी और 9 से डिविजिबल है क्योंकि ये दोनों की टेबल में आता है। अब बात करते हैं 4 से। सो लास्ट 2 डिजिट 40, 4 की टेबल में आता है 40, नो। 4 की टेबल में 12 के बाद 16 आता है, 14 नहीं आता, दैट मीन्स नॉट डिविजिबल बाय 4। हमने डायरेक्टली चेक कर लिया, 4 की टेबल तो याद होती है सभी को, तो पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा। सो अब बात करें 8 की डिविजिबिलिटी, तो हमें लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। 714 8 से डिविजिबल है या नहीं करके देख लेते हैं। 8 8 7 जा 56, 8 8 जा 64 एंड देन 8 9 जा 72। सो 8 8 जा 64 रखेंगे हम। सो क्या बचा 7
नीचे 4 आया, 8 9 जा 72, रिमाइंडर 2, क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया, दैट मीन्स कंप्लीटली नॉट डिविजिबल बाय 8। 6 की बात करें तो 2 एंड 3 से होना चाहिए, दोनों से है, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 6 एज वेल। लास्ट 11 के लिए क्या था? जो इवन डिजिट्स है उनका और डिजिट्स का सम कितना हो गया डिफरेंस के लिए? 4 plus 7 what? 11 plus 2 13 minus 1 plus 9 10 plus 14, आंसर इज 1। मॉड लगा लो डिफरेंस के लिए कि इधर उधर होने से ये मॉड होता है, दैट मीन्स साइन इफेक्ट नहीं करेगा। सो आंसर इज 1, दैट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। 0 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए डिफरेंस। सो हमने 429714 के लिए भी डिफरेंट डिविजिबिलिटी चेक करी। सो इट इज क्वाइट इजी कि डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे नंबर्स की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की, दैट इज 2856। हमारा नेक्स्ट नंबर है 2856। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, लास्ट डिजिट इवन है, दैट मीन्स डिविजिबल बाय 2। 5 के लिए 0 या 5 होना चाहिए, 6 है नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड लास्ट में 6 है, दैट मीन्स 10 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा। ओके, लास्ट डिजिट से हम 3 नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 2 5 एंड 10 की। अब करते हैं डिजिट्स का एडिशन, दैट इज 2 plus 8 10 plus 15 एंड 21। ऐड करने पे क्या है 21। सो ये 3 की टेबल में आएगा बट 9 की टेबल में नहीं आएगा, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 9। 9 से डिविजिबल नहीं होगा बट 3 से होगा। 2 एंड 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स 6 से भी ये डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं 4 की। 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट्स क्या होनी चाहिए? 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। हम चेक कर लेते हैं 56, 4 1 जा 4, 16 4 4 जा 16, completely divisible by 4, that means yes it is divisible by 4। 8 से चेक करने के लिए अब हमें क्या करना होगा? लास्ट की 3 डिजिट्स देखनी होंगी। 8 56, 8 8 1 जा 8, 5 0, 5 उतारने के लिए हमें 0 लगाया एंड देन हम क्या करेंगे? अगेन 6 उतारेंगे, 0 करके आप इसको ऐसे कर लो ना डायरेक्ट, एंड देन 56 7 जा 56, completely divisible by 8, that means yes it is divisible by 8 as well। अब लास्ट बचा 11। सो डिजिट्स और प्लेसेस पे क्या है? 8 plus 6 40 एंड इवन प्लेसेस पे 5 plus 2 7, आंसर इज 7। सो ये डिविजिबल नहीं है 11 से, 0 या फिर 11 का मल्टीपल नहीं है, सो नॉट डिविजिबल। सो हमने 2 8 5 6 की भी डिविजिबिलिटी चेक करी डिफरेंट नंबर्स से। अब बात करते हैं 3 0 6 0 की। अब हम ओरली करके देखते हैं कि हो रहा है नहीं। देखो जैसे लास्ट में क्या है? 0 है, दैट मीन्स 0 है तो 2 से डिविजिबल होगा, 0 है तो लास्ट 5 से भी डिविजिबल होगा एंड 10 से भी डिविजिबल होगा। तो हम 5 में भी यस लिखते हैं एंड 10 में भी यस लिख देंगे डायरेक्टली, बिकॉज लास्ट में क्या है? 0 है। अब बात करते हैं 3 की। सो 3060 है नंबर, 3060 सम जब हम इनकी डिजिट्स का करेंगे तो 3 plus 6 9 9 आएगा, ये तो बाकी 0 है। 3 plus 6 9, 9 मीन्स ये 3 की टेबल में भी आता है और 9 की टेबल में भी आता है, दैट मीन्स 3 से भी डिविजिबल है और ये 9 से भी डिविजिबल है। अब बात करें 2 और 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा, यस ये 6 से भी डिविजिबल होगा।
अब क्या बची 4 की और 8 की। 4 एंड 8 के लिए 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, ये लास्ट में जो 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 60 को जब 4 से आप डिवाइड करोगे सो 4 1 जा 4, 2 बचा, 4 5 जा 20, दैट मीन्स डिविजिबल बाय 4, ये 4 से भी डिविजिबल है। एंड 8 की बात करें तो लास्ट की 3 डिजिट्स क्या हुई, 0, 0 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम अब क्या करेंगे, इसको 8 से डिवाइड करके देखेंगे। 60 आता है 8 की टेबल में, 60 नहीं आता 8 की टेबल में, दैट मीन्स ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। आगे 0 है तो इसको रखने का कोई मतलब नहीं, चाहे इसको आप हटा दो। 60 को डिवाइड करना है तो 8 की टेबल में 60 नहीं आता, 56 के बाद क्या आता है, 64 आता है, सो 60 नहीं आएगा। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करें तो डिफरेंस 0 प्लस 0 0 माइनस 6 प्लस 3 9, डिफरेंस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाय 11। ओके, सो हमने 3060 की भी डिविजिबिलिटी चेक करी, ये 8 और 11 से डिविजिबल नहीं है, बाकी सभी नंबर से डिविजिबल होगा। सो आवर लास्ट नंबर इज व्हाट, 406839, ये हमारा नंबर है। इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। लास्ट क्या है, ऑड डिजिट है, दैट मीन्स 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 की ये है, एंड 10 से डिविजिबल नहीं होगा, तीनों से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ऑड डिजिट आ गई। डायरेक्टली आप ऑड डिजिट देख के लास्ट जो वंस प्लेस है उस पे ऑड डिजिट देखो तो 2 5 एंड 10 तीनों को नो कर दो डायरेक्टली कि नहीं होगा इनसे। अब बात करते हैं 3 से, सम ऑफ डिजिट्स कर लो। सम ऑफ डिजिट्स क्या आएगा, 4 प्लस 6 10 प्लस 8 18 एंड देन 21, 21 प्लस 9 दैट इज 30। 30 इज डिविजिबल बाय यस 3 बट नॉट बाय 9। ये 3 से तो डिविजिबल है पर ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा, 39 की टेबल में नहीं आता है। सो 2 से नहीं है, 3 से है, सो 6 से तो नहीं होगा डिविजिबल, बिकॉज दोनों से होना चाहिए तभी वो 6 से डिविजिबल होता है। बात करें 4 से तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 39 जो कि 4 की टेबल में नहीं आता है, 36 आता, 4 9 जा 36, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। एंड लास्ट के 3 डिजिट 839 को हम चेक करें, 8 से 8 1 जा 8 0 3 उतारा 0, देन 9 8 3 जा 20, 8 4 जा 32, क्या बचा 7 as a remainder, that means it is also not divisible by 8। and for the last 11 difference check कर लो इनका, 8 9 plus 8 is what, 17 plus 0। so difference के लिए हमें क्या करना है, difference is 17 minus क्या देखना है, 3 plus 6 9, 9 plus 4 is 13। so difference 4 आ गया, that means not divisible by 11, 11 से डिविजिबल नहीं है। सो ये हमने डिफरेंट नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करी, किन से, जो ये गिवन नंबर्स है इनसे। हमने देखा कि कैसे कैसे अगर लास्ट डिजिट है वहां पर हम 2 की 5 की एंड 10 की डिविजिबिलिटी डायरेक्टली चेक कर सकते हैं लास्ट डिजिट से। उसके बाद 3 की हम सम ऑफ डिजिट्स के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि अगर सम ऑफ डिजिट 3 की टेबल में है तो 3 से होगा एंड 9 की टेबल में है तो 9 से होगा। आफ्टर दैट 4 के लिए एंड 8 के लिए भी हमने डिवाइड करके देखा, एंड 6 की डिविजिबिलिटी 2 एंड 3 से है तो 6 से भी होगा। 11 के लिए भी डिफरेंस क्या होना चाहिए, सम ऑफ एंड ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस जो डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस 0 या फिर
11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये डिफरेंट जो डिविजिबिलिटी हमने चेक करी डिविजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू, काफी इजी होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू हमें जो देखना कि डिवाइड होगा या नहीं। अदरवाइज अगर हम इन्हीं सभी नंबर्स को 1 बाय 1 डिवाइड करने बैठते तो कितना टाइम लगता आप खुद ही अज्यूम कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। So our second question is, using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 4 or by 8। हमें क्या करना है, हमें divisibility बतानी है 4 से and 8 से given numbers की। So बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। So first part is 572। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या बताया था कि नंबर एटलीस्ट 3 डिजिट का या उससे बड़ा होना चाहिए। सिर्फ 3 डिजिट का नंबर है, उसमें क्या था 4 की डिविजिबिलिटी के लिए जो लास्ट के 2 डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, 4 की टेबल में आनी चाहिए, मींस 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो हम 72 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 1 जा 4, 3 4 8 जा 32, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आया है। दैट मीन्स 572 इज डिविजिबल बाय 4। हम क्या कहेंगे, डिविजिबल बाय 4। ये 4 से डिविजिबल है बिकॉज लास्ट के 2 डिजिट्स को हमने डिवाइड करके देखा 4 से हो रहा है। 8 की बात करें, सो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या था, 8 की डिविजिबिलिटी के लिए नंबर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 4 डिजिट का या उससे बड़ा होना चाहिए। देन हम उसके लास्ट के 3 डिजिट का 8 से डिवाइड करके देखेंगे और वो अगर 8 से डिवाइड होती है दैट मीन्स डिविजिबल है। बट अगर 3 डिजिट या उससे छोटा है तो हम उसको डायरेक्ट डिवाइड करके देखते हैं, एक्चुअल डिवीजन के थ्रू हम उसको चेक करते हैं। सो हम क्या करेंगे, 572 को 8 से डिवाइड करेंगे। देन 8 7 जा 56, 1 12, 8 1 जा 8, रिमाइंडर 4। हमारे पास क्या बचा, रिमाइंडर 4 बचा, 8 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। दैट मीन्स हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ये 8 से डिविजिबल नहीं है, ये 8 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। सो ऐसे ही अब हम बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट में लास्ट के 2 डिजिट्स को हम देखेंगे, ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। सो जब हम बात करते हैं 52 की, 52 को आप डिवाइड करके देखें, 4 1 जा 4, 2 4 3 जा 12, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। दैट मीन्स 4 से डिविजिबल है, हम 4 से डिविजिबल कहेंगे इसको, 4 से डिविजिबल है। और अगर हम बात करें 8 से डिविजिबिलिटी के लिए तो हम क्या करेंगे, इसको 8 से चेक करेंगे लास्ट 3 डिजिट्स को, दैट इज 352 को। 8 8 4 जा 32, 3 2, अगेन 32। दैट मीन्स ये 8 से भी डिविजिबल है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 8 से लास्ट के 3 डिजिट को हमने चेक किया, डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। हमें पूरा जो नंबर है उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी कि हम पूरा नंबर रखें एंड देन 1 बाय 1 इसको डिवाइड करते हुए चले। हमने जस्ट लास्ट के 3 डिजिट्स को देखा और सिर्फ हमें पता लग गया दैट यस इट इज डिविजिबल बाय 8। अब हम बात करते हैं सी पार्ट की, दैट इज 5500। सो इसकी बात करें, लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 0 0। इसकी हमें क्या करनी है, चेक करनी है डिविजिबिलिटी। 0 0 4 से डिविजिबल होगा, अगर लास्ट में 0 0 है दैट मीन्स यस होगा। किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या 0 आता है। दैट मीन्स यस इट इज डिविजिबल बाय 4।
ये 4 से डिविजिबल होगा बिकॉज लास्ट के लिए जो ये 2 जीरो आ रहे हैं 5500 में, इसको जीरो लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 जीरो अगर हम रखते हैं, 4 से अगर हमने डिवाइड किया सो 4 जीरो हम जीरो रख देंगे, हमें आगे का नहीं करना, जस्ट लास्ट के 2 डिजिट्स को करना है। 4 जीरो जीरो, जीरो आ जाएगा। मीन्स लास्ट में अगर जीरो है 2 डिजिट्स में तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, वो 4 से डिविजिबल होगा। अब 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करनी है। 500 हो जाएगा, 500 नंबर है तो लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करेंगे 8 से। सो 8 6 48, 2 20, 8 2 16, रिमाइंडर 4, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 8, 8 से डिवाइड ये नहीं होगा। डी पार्ट की बात करते हैं। अगर डी पार्ट देखें तो क्या है नंबर 6000 है, क्या है 6000 है। सो 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट की 2 डिजिट 0 है, हो जाएगा डिवाइड, डिविजिबल बाय 4, ये 4 से डिविजिबल होगा, लास्ट में 0 0 है तो हो जाएगा, हमें लास्ट की दो डिजिट 0 0 लाने के लिए 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट देखनी है, 000, दैट मीन्स यस ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, हम इसको उसको भी 0 से मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं, दैट मीन्स डिविजिबल बाय 8 एज वेल। 8 से भी और 4 से भी, दोनों से ये डिविजिबल है 6000। ई पार्ट की बात करते हैं। सो ए पार्ट क्या है 1 to 1 5 9, ये नंबर है। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 2 नंबर्स को चेक करना है, 59, 4 1 4, 4 4 16, 3, रिमाइंडर नॉट डिविजिबल बाय 4, 4 से ये डिविजिबल नहीं है। 8 की बात करें तो हम किससे चेक करेंगे, लास्ट की जो 3 डिजिट है 159, इसको देखेंगे 8 8 1 8, 7 8 9 72, रिमाइंडर 7, क्या बचा 7 बचा, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 8, ये ना ही 4 से और ना ही 8 से डिविजिबल है। सो सिंपली हमें क्या करना है, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करना है एंड 8 से हमें करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट्स को चेक करना है कि वो डिविजिबल है या नहीं है। हम अब नेक्स्ट पार्ट्स करके देखते हैं। नाउ द एफ पार्ट इज 14560, ये नंबर है, हमें इसकी डिविजिबिलिटी 4 से चेक करनी है, लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करेंगे हम। सो 60, क्या 64 से डिविजिबल है, 4 1 4, 2 4 5 20, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, दैट मीन्स ये 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। एंड 8 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट्स को देखना है, 560 को चेक करना पड़ेगा। 560 की बात करें, 8 7 56, 0 0, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, देख के ही पता चल रहा होगा 8 की टेबल में 56 आता है, सो ये ही 8 से डिविजिबल है। सो जो ये नंबर है ये क्या है, 8 से और 4 से दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। दिस इज द एफ पार्ट। जी पार्ट की बात करें तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए 84 को चेक करना है, देख के पता चल रहा है 4 2 8 एंड 4 1 4, 4 से ये डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 4। और 8 से डिविजिबिलिटी के लिए हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 3 डिजिट 0 का
कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लास्ट के 3 डिजिट्स के लिए। सो हम 84 को चेक करेंगे 8 से। 8 1 जा 8 एंड देन 4 रिमाइंडर बच जाएगा। देखिए पता चल रहा है 8 लेंगे 80 होता है तो कंप्लीटली तो डिवाइड नहीं होगा। सो ये क्या है 8 से डिविजिबल नहीं है, ये जस्ट 4 से डिविजिबल है, 8 से नहीं होगा। नाउ एच पार्ट की बात करें तो 72 4 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, करके देख ले। 72 4 1 जा 4 3 2 एंड 4 8 जा 32 कंप्लीटली डिवाइड हो गया। दैट मीन्स 4 से डिविजिबल है। एंड 8 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें लास्ट की 3 डिजिट्स लेनी होंगी, दैट इज 072। सो 0 का कोई यूज नहीं है। हम 72 को जब 8 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है डायरेक्टली 72 8 की टेबल में आता है। दैट मीन्स ये 8 से भी डिविजिबल होगा। 8 9 जा 72। दैट मीन्स ये 8 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे लास्ट के 3 डिजिट्स। दैट इज ये क्या हुआ 4 एंड 8 दोनों से डिविजिबल होगा ये गिवन नंबर। हमें इतने बड़े नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करना नहीं पड़ा, हमने जस्ट लास्ट की 2 डिजिट्स को देख के 4 से डिविजिबिलिटी बता दी एंड लास्ट के 3 डिजिट को देख के 8 की डिविजिबिलिटी बता दी। अदरवाइज हमें इस पूरे नंबर को डिवाइड करना पड़ता, सो प्रोसेस लंबा हो जाता। सो डिविजिबिलिटी टेस्ट इस तरीके से काफी हेल्पफुल होते हैं। नाउ आई पार्ट की बात करें, नंबर क्या है 1700। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स 0 0 0 0 हो, सिंपली हमें करना है यस इट इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि 0 0 लाना 0 से मल्टीप्लाई कर दो 0 आ जाएगा। सो इट इज डिविजिबल बाय 4। एंड 8 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो लास्ट के 3 डिजिट दैट इज 700 को चेक करना है। 8 से आप डिवाइड करके देख ले। 8 8 जा 64 8 8 जा 64 क्या बचा 6 60 68 की टेबल में आता है नहीं। 8 7 56 आएगा। 4 रिमाइंडर बच जाएगा। दैट मीन्स ये 8 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ये जस्ट 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल नहीं है। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट की, दैट इज 2150। इसके लिए हमें 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 2 डिजिट 54 में आता है। 4 की टेबल में देख के पता चल रहा है नहीं आएगा, बट फिर भी आप डिवाइड करके देख लें। 50 को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4 1 10 4 2 जा 8 रिमाइंडर 2। आपके पास रिमाइंडर 2 बच गया। दैट मीन्स ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। एंड 8 की बात करें तो लास्ट की 3 डिजिट दैट इज 150। आप 150 को 8 से डिवाइड करके देखें। 8 8 1 जा 8 7 सो 8 8 जा 64। आपके पास रिमाइंडर 6 बच गया। दैट मीन्स ये 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। 2150 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड 8, ये दोनों से डिविजिबल नहीं है। सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। हमें 4 और 8 से डिफरेंट नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करनी थी। प्रोसेस क्या था, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करेंगे क्या वो 4 की टेबल में आते हैं, एंड 8 से लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करना होगा कि क्या वो 8 की टेबल में आते हैं। देन हम उसका आंसर दे सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। Now our third question is using divisibility test determine which of the following numbers are divisible by 6। हमें क्या करना है, जो ये नंबर्स दिए हैं इनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है किससे 6 से, कि क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए आपने देखा था क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं और 3 से डिविजिबल है या नहीं। 2 और 3 से अगर वो नंबर डिविजिबल होता है दोनों से, देन ओनली इट इज डिविजिबल बाय 6, अदरवाइज नॉट। अगर ये 2 से और 3 से ये गिवन नंबर्स डिविजिबल है तो ही ये 6 से डिविजिबल होगा। तो हमें क्या करना है, सेपरेटली 2 और 3 से इनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी सेपरेटली। अगर दोनों से होता है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये 6 से
डिविजिबल है। सो बात करते हैं ए पार्ट की। सो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल था कि जो लास्ट डिजिट होती है वंस प्लेस पे गिवन नंबर में, जो लास्ट डिजिट्स है, अगर यहाँ पर क्या हो, इवन डिजिट्स हो, दैट इज 0, 2, 4, 6 और 8, ये 5 डिजिट्स होती हैं, तो वो क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है, इवन नंबर होता है तो 2 से डिविजिबल होगा। और 3 से डिविजिबल के लिए क्या था कि जो गिवन नंबर है उसकी सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, 3 की टेबल में आना चाहिए। मीन्स अगर किसी भी गिवन नंबर के डिजिट्स को हम ऐड करते हैं और अगर वो जो एडिशन आया वो 3 की टेबल में है, आता है, 3 का मल्टीपल है, दैट मीन्स तो वो क्या होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा। सो हमें क्या करना है, सेपरेटली 2 और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और फिर स्टेटमेंट हम बताएंगे। सो फर्स्ट हम इसकी बात करें तो लास्ट डिजिट है 4, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2, 2 से ये डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4, 11, 18, 19 एंड 23 एंड 27 किसके बराबर हो गया, 27। 3 की टेबल में 27, यस ऑफ कोर्स आता है, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 3, ये 3 से भी डिविजिबल है। अगर ये दोनों से डिविजिबल है दैट मीन्स 6 से भी ये डिविजिबल होगा, इट इज डिविजिबल बाय 6, ये 6 से डिविजिबल होगा बिकॉज ये 2 एंड 3 से दोनों से डिविजिबल है। बी की बात करें सो लास्ट में क्या है, 8 है, दैट मीन्स 2 से डिविजिबल है। सम ऑफ डिजिट्स देखें, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 8 16, सम ऑफ डिजिट्स क्या है 16। सो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 3 की टेबल में 16 नहीं आता, दैट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6, ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 6, ये 6 डिविजिबल नहीं होगा। सी पार्ट की बात करें, लास्ट में क्या है, ऑड नंबर है, दैट मीन्स 2 से डिविजिबल नहीं है, हमें 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने की ही जरूरत नहीं है। अब जब वो 2 से डिविजिबल नहीं है दैट मीन्स वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। दोनों में से एक भी डिविजिबिलिटी अगर फेल होती है मीन्स नहीं है तो वो 6 से भी डिविजिबल नहीं है, तो हम डायरेक्टली कह देंगे नॉट डिविजिबल बाय 6। हमें 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी आप अगर करना चाहें 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 15, ये 3 से अदरवाइज डिविजिबल होगा बट फिर भी ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब बात करते हैं डी पार्ट की, लास्ट में क्या है 3, ऑड डिजिट है, दैट मीन्स अगेन ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबिलिटी आप चेक करें या ना करें बट आप करें तो बेटर है, कर लेते हैं। 6 प्लस 1 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 3 12 प्लस 3 15, ये 3 से डिविजिबल है बट स्टिल नॉट डिविजिबल बाय 6 क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इसके कारण ये 6 से भी नहीं होगा। ए पार्ट की बात करें, लास्ट में 2, दैट मीन्स 2 से डिविजिबल है, इवन डिजिट आ गई। 3 से चेक करें, सम ऑफ डिजिट्स 9 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2, नेट 10 13 15 20, सम ऑफ डिजिट्स 20, दैट मीन्स 3 से ये डिविजिबल नहीं होगा, 20 नहीं आता है टेबल में, दैट मीन्स नॉट डिविजिबल बाय 6, ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। एफ पार्ट की बात, लास्ट में 0 2 से डिविजिबल है,
3 से डिविजिबिलिटी 4 plus 3 7, 7 plus 8 what 15, 15 plus 7 22, 22 plus 5 what 27. सम ऑफ डिजिट्स क्या आया 27 आया और जो कि 3 की टेबल में आता है, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 6. ये 6 से डिविजिबल होगा, ये जो गिवन नंबर है ये 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. हमने बेसिकली क्या किया 2 और 3 से इनकी डिविजिबिलिटी चेक करें और फिर उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि 6 से डिविजिबल है या नहीं है. नेक्स्ट पार्ट करते हैं. सो द नेक्स्ट पार्ट इज जी पार्ट. 1790184 नंबर क्या है 1790184. इसकी डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करते हैं. लास्ट की डिजिट 4 है, इवन है, दैट मीन्स डिविजिबल बाय 2. 2 से डिविजिबल होगा. 3 से डिविजिबिलिटी के लिए सम ऑफ डिजिट्स हम करते हैं. सम ऑफ डिजिट्स 1 प्लस 7 प्लस 9 1 8 एंड 4 किसके बराबर होगा 8 6 17 17 18 18 प्लस 8 दैट इज 26 एंड 4 30. क्या हुआ 30. 3 से डिविजिबल होगा. ये 3 से भी डिविजिबल है, दैट मीन्स डिविजिबल बाय 6. ये 6 से डिविजिबल होगा. 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल है. एच पार्ट की बात करें लास्ट में ऑड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, दैट मीन्स नॉट डिविजिबल बाय 6. ये 6 से डिविजिबल नहीं है बिकॉज 2 से ही डिविजिबल नहीं है. आप 3 से भी इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं डिजिट्स को ऐड करके. नेक्स्ट पार्ट आई 639210 लास्ट में 0, दैट मीन्स 2 से डिविजिबल है, इवन डिजिट है. आफ्टर दैट 3 से चेक करते हैं. 6 प्लस 3 9 प्लस 9 18 प्लस 2 20 प्लस 1 21. सम ऑफ डिजिट 21 आया, मीन्स ये 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स डिविजिबल बाय 6. ये 6 से डिविजिबल होगा. एंड द लास्ट पार्ट इज जे पार्ट. लास्ट में 2 है, 2 से डिविजिबल है 3 से. 1 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 8 प्लस 8 16 16 प्लस 5 21 प्लस 2 23. दैट मीन्स 3 से डिविजिबल नहीं है, not divisible by 6. क्या है ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज ये 3 से डिविजिबल नहीं है. सो हमने ऐसे 6 से डिविजिबिलिटी को चेक किया. फर्स्ट चेक बाय 2 एंड देन 3. दोनों से अगर डिविजिबल है तो वो 6 से भी होगा, अदरवाइज नहीं होगा. सो कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the fourth question is using divisibility test determine which of the following number are divisible by 11. हमें जो ये नंबर्स दिए गए इनकी डिविजिबिलिटी 11 से चेक करनी है. 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना था, जो डिजिट्स है ऑड प्लेसेस पे उनको ऐड करेंगे, देन इवन प्लेसेस की डिजिट्स को ऐड करेंगे और उनका डिफरेंस चेक करेंगे. अगर डिफरेंस 0 या फिर 11 का मल्टीपल आता है देन ओनली वो 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. अब हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट, चेक करते हैं जो सम है, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस. ऑड प्लेसेस पे क्या होगा 5 प्लस 4, राइट साइड से लेंगे 5 प्लस 4. आंसर क्या हुआ 9. 9 हो गया. देन सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस क्या होगा 4 प्लस 5 अगेन 9. सो डिफरेंस
क्या हुआ 9 माइनस 9 दैट इज 0। डिफरेंस क्या है 0। और अगर 0 आ रहा दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 11, ये 11 से डिविजिबल होगा। ओके, सो ऐसे हमें जो 11 से डिविजिबिलिटी है वो उसे चेक करना है। बी पार्ट की बात करते हैं। सो सम और डिजिट्स का देखते हैं। क्या हुआ 4 प्लस 8 प्लस 1, 4 प्लस 8 प्लस 1 दैट इज 4 प्लस 8 12 प्लस 1 13। सम इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स है उनका 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 दैट इज 2। डिफरेंस देखा सो 13 माइनस 2 इज 11। 11 आया, 11 का मल्टीपल है दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 11। ये भी 11 से डिविजिबल होगा बिकॉज डिफरेंस 11 आया है। सी पार्ट की बात करते हैं। सम ऑड प्लेसेस पे चेक करते हैं। ऑड प्लेसेस पे 5 9 3 एंड 7। 5 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 7 14 17 17 प्लस 7 is 24 17 5 plus 9 14 plus is 17 17 plus 7 that is 24 24 इसका ऐड हुआ। अब सम हम बात करते हैं इवन प्लेसेस की। जो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स है उनकी 6 plus 8 14 14 plus 1 6 plus 8 plus 1 that is 15 6 plus 8 14 plus 1 15। सो डिफरेंस क्या आया 24 माइनस 15। 24 में से 15 गया तो क्या आएगा डिफरेंस, डिफरेंस इज 9। ओके, डिफरेंस क्या हो गया 9 दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 9 आया डिफरेंस, 0 आता या फिर 11 का मल्टीपल आता तो ही ये 11 से डिविजिबल होता, अदरवाइज नहीं है। सो दिस इज द सी पार्ट। नाउ कम्स टू द डी पार्ट। इन डी पार्ट नंबर इज 7016599308। ये नंबर दिया गया है, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। हम क्या करेंगे सम ऑफ ऑड प्लेसेस करेंगे। सम ऑफ ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस पे क्या है 8 3 6 एंड 0। 8 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 0 8 3 11 प्लस 6 17। ओके, नाउ सम एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस की बात करें तो 0 9 1 एंड 7। 0 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 7 दैट इज 17 अगेन। सो डिफरेंस क्या हो गया 17 माइनस 17 0 दैट इज डिविजिबल बाय 11। ये 11 से डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा क्योंकि डिफरेंस क्या आया 0 आया है। सो इट इज। नाउ ई पार्ट सम ऑफ ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस का सम देखते हैं क्या आएगा दिस 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 1 6 टाइम्स 0 एंड देन 1 ये नंबर है। सो अगर हम इनका ऐड करते हैं 1 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज 1। सम ऑफ ऑड प्लेसेस, इवन प्लेसेस क्या आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 डिविजिबल बाय 11। क्या हो गया डिविजिबल बाय 11 बिकॉज डिफरेंस इज 0 अगेन। नाउ द लास्ट पार्ट इज दिस। हम सम चेक करते हैं
किसका, ऑड प्लेसेस का क्या होगा, 3 + 1 + 0, 3 + 1 + 0 that is 4. Sum at even places, 5 + 1 + 9 that is 15. Difference 4 - 15. मॉड ले लो, मीन्स साइन पे ध्यान नहीं देना है, आंसर पॉजिटिव आएगा. सो क्या हुआ, 11 that is divisible by 11. 11 से ये भी डिविजिबल होगा बिकॉज डिफरेंस क्या आया है, 11 आया है. 0 या फिर 11 का मल्टीपल होगा तो वो डिविजिबल होता है 11 से. सो दीज आर द ऑल पार्ट्स फॉर द क्वेश्चन फॉर divisibility by 11. Now the next question. Now the fifth question is, write the smallest digit and the greatest digit in the blank space of each of the following numbers so that numbers formed is divisible by 3. हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ये ब्लैंक है यहाँ पर स्मॉलेस्ट डिजिट को रखना है और एक ग्रेटेस्ट डिजिट को रखना है सो दैट जो नंबर फॉर्म हो बने वो क्या हो, 3 से डिविजिबल हो. यहाँ पे 1 ब्लैंक है, दैट मीन्स यहाँ पे एक ही डिजिट रखनी है. हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. 0 को रखने का वही चीज है कि हम 0 भी रख सकते हैं. 0 से ये डिजिट नंबर डिजिट मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि ये 5 डिजिट हो जाएगा, 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, बट फिर भी हम वो चीज भी अप्लाई कर सकते हैं. तो ये हमारे पास जो सिंगल डिजिट्स है नंबर वो ये हो गए, हमें इनमें से यहाँ पर अप्लाई करना है ताकि वो 3 से डिविजिबल हो. स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से स्टार्ट करते हैं. अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो नंबर क्या बन जाएगा, 0 6 7 2 4. ये नंबर क्रिएट हुआ 0 से रखने 0 रखने पर. तो इसकी डिविजिबिलिटी चेक करें तो 0 + 6 6 6 + 7 13 13 + 2 15 15 + 4 व्हाट 19. इनका ऐड करेंगे तो क्या आया, 19 आया. आंसर क्या आ गया, 19. और ये क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 की टेबल में नहीं आता, दैट मीन्स 3 से डिविजिबिलिटी नहीं हुई. हम यहाँ पर 0 नहीं रख सकते. हम 0 नहीं रखेंगे तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 रख के देखते हैं. स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमें 0 से स्टार्ट करना होगा. तो हमने 0 से देखा नहीं हुआ, अब हम 1 रख के देखते हैं. तो जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो नंबर ये बन जाएगा. ऐड करेंगे तो जो ये एडिशन है ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा. और 20 भी 3 की टेबल में नहीं आता, दैट मीन्स अगेन नॉट डिविजिबल बाय 3. ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा. तो ना ही 0 आएगा ना ही 1 आएगा, 1 भी नहीं आएगा. अब हम चेक करते हैं 2. यहाँ पे हम 2 रखते हैं. जब इन डिजिट्स को ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2. तो एडिशन इंक्रीज हो जाएगा, 21 हो जाएगा. और 21 क्या है, 3 से डिविजिबल है. दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3. 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें यहाँ पे 2 रखना होगा और हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा. तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 6 7 2 4 is the smallest number formed. ये स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास आ गया. अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट की. तो ग्रेटेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, नीचे से रखेंगे डिजिट्स को, चेक करेंगे हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए. तो हम अब क्या करते हैं, यहाँ पे 9 रख के देखते हैं. 9 जब हम रखते हैं तो सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, 9 + 6 + 7 + 2 + 4 क्या आएगा, 15. 15 + 7 22 24 एंड 28 क्या आया, 28. और ये 3 की टेबल में आता है
नहीं आता। 3 9 जा 27, ये नहीं आता। दैट मीन्स ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 9 यहाँ पे नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 8 रखेंगे। हमने चेक किया 9 नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने 8 डिजिट रखी, सो 8 रखने पे जो ये एडिशन है वो घट जाएगा 1 से, क्योंकि 9 से 8 हो गया, तो सम भी क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 27 क्या है, 3 से डिविजिबल होता है। दैट मीन्स जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या फॉर्म हो गया, हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन गया 86724। ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्रिएट हो गया। ये नंबर ग्रेटेस्ट हो गया और ये नंबर स्मॉलेस्ट हो गया। दिस इज द आंसर। मीन्स आंसर में हम क्या लिखेंगे, हमें पूछा है वो राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट और ग्रेटेस्ट डिजिट, तो हमें नंबर नहीं बताना कि नंबर कौन सा क्रिएट हुआ है, हमें डिजिट्स बतानी है। सो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हो जाएगी 2 एंड ग्रेटेस्ट डिजिट क्या हो जाएगी 8। आंसर इज 2 एंड 8। ये स्मॉलेस्ट नंबर क्रिएट हुआ है, डिजिट्स क्या है 2 और 8। सो दिस इज द आंसर फॉर द ए पार्ट। अब बी पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे रखना है बीच में हमें, ताकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिले, तो हम 0 को रख के देखते हैं। अगर यहाँ पे एडिशन क्या होगा, 4 + 7 + 6 + 5 + 0 + 2, 7 + 4 that is 11, 17, 17 + 5 22 and 24, 24 आ गया। दैट मीन्स ये क्या है, 3 से डिविजिबल होगा। यस ऑफ कोर्स होगा। दैट मीन्स स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हो गई, 0। स्मॉलेस्ट डिजिट 0 होगी और नंबर फॉर्म क्या हो जाएगा, 47650 हो जाएगा। ये हमारी स्मॉलेस्ट डिजिट है। और लार्जेस्ट डिजिट की बात करें या ग्रेटेस्ट डिजिट की, तो अब हम क्या करेंगे, नीचे से चेक करेंगे। अगर हम यहाँ पे 9 रखते हैं, सो एडिशन क्या होगा, 4 7 6 5 9 2, 4 7, then again 11, 11 plus 6 17, 17 plus 5 22, 22 plus 9 that is 31 and 2 33। क्या आ गया 33, और ये भी 3 से डिविजिबल है। दैट इज ग्रेटेस्ट डिजिट क्या हो गई, ग्रेटेस्ट डिजिट 9 हो जाएगी। अगर हम 9 को पुट करते हैं तो ग्रेटेस्ट नंबर ये फॉर्म हो जाएगा 47659 ग्रेटेस्ट नंबर होगा। हमें डिजिट्स बतानी है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 एंड 9। स्मॉलेस्ट डिजिट 0 एंड ग्रेटेस्ट 9, जिनको रखने से हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर क्रिएट कर सकते हैं। इसका आंसर 2 एंड 8 था। सो दिस इज द आंसर फॉर द fifth question. Now comes to the last question of this exercise, that is 6th. So the 6th question is, write a digit in the blank space of each of the following numbers so that the number is divisible by 11. हमें क्या करना है, जो ये ब्लैंक्स दिए गए हैं यहाँ पे एक डिजिट रखनी है, ताकि ये जो नंबर फॉर्म हो वो क्या हो, 11 से डिविजिबल हो। सो 11 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है, हमें इनका जो ऑड प्लेसेस का सम है वो और जो इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम है उसका डिफरेंस चेक करना है। सो सम ऑफ ऑड प्लेसेस क्या होगा, 9 3 एंड 2, 9 + 3 + 2 क्या हो जाएगा, 9 + 3 12 + 2 14। सम ऑफ ऑड हो गया। सम ऑफ इवन प्लेसेस के लिए 8 + ब्लैंक + 9 ये है। सो हमें अगर 11 से इसकी डिविजिबिलिटी करनी है तो क्या होना चाहिए, डिफरेंस क्या तो 0 या फिर 11 होना चाहिए। अगर हम डिफरेंस 0 की बात करें, 9 + 8 कितना होता है, 9 + 8 17, 17 हो गया। सो डिफरेंस 0 तो होने के लिए क्या तो यहाँ पे 14 आना चाहिए एडिशन। ये ऑलरेडी 17 तो हो चुका, 17 प्लस ब्लैंक है। सो 17 प्लस कुछ भी करें कि हम इसमें से अगर गिवन जो आंसर आएगा उसमें से अगर 14 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या होना चाहिए,
0 या फिर 11 का। हम क्या करते हैं, जो ये डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं चेक करना कि अगर हमने यहाँ पे 0 रखा तो डिफरेंस क्या हो जाएगा। 17 प्लस 0 17 माइनस 14 क्या हुआ 3, 17 माइनस 14 3, डिविजिबल नहीं होगा, दैट मीन्स 0 नहीं आएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 रख के देखते हैं। 17 प्लस 1 18 हो जाएगा। यहाँ पे 18 माइनस 14 कितना हुआ 4 हो गया। क्या हो गया 4, अगेन नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने 2 रखा। 17 प्लस 2 19, 19 में से 4 गया तो क्या हुआ 5 आया, अभी भी नहीं होगा। हम फिर इसमें 3 रखेंगे, 20 हो गया। ये 20 में से 14 गया 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, नहीं होगा। इसी वे से हम चेक करते जाएंगे। यहाँ पे हमने 4 रखा, 21, 21 माइनस 4 14 कितना हो जाएगा 7, अभी भी नहीं हुआ। उसके बाद हम 5 चेक करेंगे, 5 से 22 अभी भी नहीं होगा। हमने 6 रखा, तो 23 डिफरेंस अगेन नहीं होगा। जब हम यहाँ पे 23 माइनस 14 करते हैं तो डिफरेंस क्या आ रहा है, 23 में से 14 गया, 6 प्लस 3 9, अभी भी नहीं होगा। सो अल्टीमेटली जब हम रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8, 8 प्लस 17 that is 25, and when we subtract 14 out of 25 हमें क्या मिलता है, डिफरेंस इज 11। 11 कब मिलेगा, जब यहाँ पे हम 8 को रखेंगे 25 हो जाएगा इवन प्लेसेस का एडिशन और इसका 14, तो डिफरेंस क्या आ गया 11। तो ये डिविजिबिलिटी हो गई 11 से। क्या हो गया, ये 11 से डिविजिबल हो गया, डिफरेंस 11 आ गया। सो हमें यहाँ पे अल्टीमेटली क्या रखना होगा, डिजिट 8 रखनी होगी। 8 इज द आंसर फॉर दिस ए पार्ट। व्हाट इज 8, आंसर क्या होगा 8 होगा। हमें डिजिट 8 को रखना है ब्लैंक में ताकि ये 11 से डिविजिबल हो जाए। सिमिलरली बी पार्ट में हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस। 4 प्लस 4 प्लस ब्लैंक, 8 प्लस ब्लैंक। इवन प्लेसेस की बात करें, 8 प्लस 9 that is 17 and 17 plus 8, 17 plus 8 that is 25। क्या हो गया 25 हो गया। सो डिफरेंस क्या होगा कि इसमें से हम इसको घटाएं या किसी भी साइड से घटाएं, क्या डिफरेंस हमारे पास 0 आ जाए। हम 0 को अप्रोच करते हैं, हम क्या नंबर यहाँ पे रखें कि अगर यहाँ पे कोई सिंगल डिजिट रखनी हो और डिफरेंस हमें 0 लाना हो, हम इसमें क्या ऐड करेंगे कि ये 25 हो जाए। 25 लाने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए। 17 हो नहीं सकता, हमें सिंगल डिजिट रखना है, तो यानी कि 0 नहीं आ सकता, हमें डिफरेंस 11 लाना होगा। मीन्स 25 में से हम 8 प्लस कौन से डिजिट करें कि डिफरेंस 11 आ जाए। 11 डिफरेंस लाने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए। 25 में से 14 घटाएंगे तभी 11 आएगा। सो 14 लाने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 8 में क्या करें कि 14 आ जाए। 8 में अगर हम 6 ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 40 और डिफरेंस 14। उसके बाद 25 माइनस 14 क्या हुआ 11, डिफरेंस 14 11 आता ही, दैट मीन्स ये डिविजिबल हो गया 11 से। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, आंसर इज डिजिट 6। हम 6 को पुट करेंगे यहाँ पे। जब हमने यहाँ 6 रखा 14 आया डिफरेंस और आंसर क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस 11 हुआ, दैट इज डिविजिबल बाय 6। सो आंसर इज डिजिट 6। इसमें 8 आएगा और इसमें
6 आएगा। हमें डिजिट्स को, जी सिंगल डिजिट है, इनको प्लेस करके देखना है, डिफरेंस चेक करना है कि कब 0 हो सकता है या फिर 11 का मल्टीपल, और फिर हम उसे डिविजिबल मतलब कह देंगे कि वो 11 से डिविजिबल। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द एक्सरसाइज 3.3। अगर ये जो एक्सरसाइज थी, ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसके ऊपर बेस्ड थी कंप्लीटली, कि हम कैसे कैसे नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और उसको यूज में ला सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 3.3। इन द नेक्स्ट वीडियो we will do exercise 3.4 based on the common factors and common multiples. Thank you and bye bye.